नमस्कार, मंजू.फिटनेस में आपका स्वागत है। यह हमारी थर्ड और फाइनल वीडियो है ब्रीदिंग पर। लास्ट वीडियो में हमने जाना था 3 टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग, एब्डोमिनल, थोरेसिक एंड क्लेविकुलर ब्रीदिंग। तो उन तीनों को मिलाकर हमने बात की थी कि बन जाती है योगिक ब्रीदिंग। तो इस वीडियो में हम योगिक ब्रीदिंग के बारे में जानेंगे। जैसे कि कोई प्राणायाम आसन नहीं भी कर पाता है तो वो योगिक ब्रीदिंग करके अपने हेल्थ बेनिफिट्स गेन कर सकता है। योगिक ब्रीदिंग करने के हमारे मेनली 3 पर्पस हैं। सबसे पहले गेन कंट्रोल ओवर आवर ब्रेथ एंड इम्प्रूव आवर ब्रीदिंग पैटर्न। सेकंड है हमारा योगिक ब्रीदिंग करने का कि इंक्रीज करना है हमें ऑक्सीजन का इनटेक और यूज करना है अपनी लंग्स की कैपेसिटी को मैक्सिमम। जनरली जब हम इनहेल करते हैं तो लंग्स का 500 क्यूबिक सेंटीमीटर एरिया ही यूज करते हैं हम, और जब एक डीप इनहेल करते हैं तो उसको हम 6 गुना तक बढ़ा जाते हैं और 3000 क्यूबिक सेंटीमीटर तक हम लंग्स का एक्सपेंड करके यूज कर लेते हैं। और थर्ड वन जो हमारा योगिक ब्रीदिंग करने का पर्पस है वो है कि स्लोइंग डाउन आवर ब्रेथ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली हम 1 मिनट में 15 ब्रेथ इनहेल एक्सहेल करते हैं और एक दिन में अंदाज़ा 21,500 करते हैं, लेकिन इसको ब्रीदिंग करने का, योगिक ब्रीदिंग का पर्पस हमारा है इसको रिड्यूस करके 1 मिनट की 10 या 12 हम लेकर आए, क्योंकि स्लो ब्रीदिंग करने से ही फिर ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल होगा और नो मस्कुलर टेंशन, नर्वस टेंशन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रीदिंग से ही ये सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं। हमारी इमोशंस, हमारे हार्मोनल सिक्रेशंस, हमारी मस्कुलर कंट्रैक्शंस वगैरह। हमें 4 विशेष बातों का ध्यान रखना होगा योगिक ब्रीदिंग सीखने से पहले। एक तो सबसे पहले हमारे कपड़े ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। दूसरा, कमर एकदम सीधी करके बैठना होगा। और थर्ड वन कि नोस्ट्रिल से हमें नोज से ब्रीथ करना है, मुंह से नहीं करना। और ध्यान रखेंगे कि हमारे नोज भी फ्रीली फ्लोइंग और वो क्लियर होने चाहिए। एंड फोर्थ वन इज बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ है कि इसमें हमें ब्रेथ हमारी हार्मोनियस और कंफर्टेबल, स्मूथ, रिलैक्सिंग रहनी चाहिए। योगिक ब्रीदिंग करने का कोई टाइम बाउंडेशंस नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है। आप इसको लेटकर, बैठकर, खड़े होकर, चलते चलते भी कर सकते हैं, इवन कोई भी काम करते हुए भी कर सकते हैं इसको। और इवन इसको हम डेली योगा प्रोग्राम में प्राणायाम से पहले, आसन से पहले किसी भी टाइम अपने शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं। इवन इसको हम प्राणायाम के बाद भी करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। खाने पीने को लेकर भी, ब्रीदिंग को लेकर, योगिक ब्रीदिंग को लेकर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप इवन योगिक ब्रीदिंग खाने के बाद भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उतना अच्छे से नहीं हो पाती है खाने के बाद, तो 10-15 मिनट का गैप रख के हम इसको इजीली कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि स्ट्रेस के, एंगर के केस में या फिर नींद ना आने की जो प्रॉब्लम होती है इंसोम्निया में, तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखे गए हैं। तो यू कैन कंट्रोल योर एंगर, स्ट्रेस एंड योर इंसोम्निया वेरी इजीली। तो ये जाना हमने कुछ बेसिक सी बातें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आइए अब हम प्रैक्टिकल करते हैं योगिक ब्रीदिंग का। में लेटकर या किसी ध्यान के आसन में बैठकर या वज्रासन में भी किया जा सकता है। बस ध्यान रखना होगा कि हमारी कमर सीधी रहे। यहाँ हम योगिक ब्रीदिंग का अभ्यास वज्रासन में करेंगे। टेक 2 breath normal, inhale and keep exhaling slowly. Inhale slowly and deeply, allowing abdomen to expand fully. Feel the air reaching the bottom of lungs. Then start to expand the chest outward and upward. Ribs are fully expanded, but inhale little more to feel air in upper portion of lungs and feel expansion around neck.
Hair, collarbone and shoulders also move slightly. This completes one inhalation. Hold for few seconds. Now start exhaling. Relax lower neck, upper chest. Allow the chest to contract downward and then inward. Try to empty lungs as much as possible by pulling abdomen near the spine. Entire movement should be soft, relaxing and smooth. Hold breath for few seconds at end of each exhalation. Here one round is completed. अपने शरीर को बीच बीच में रिलैक्स फील करवाते रहेंगे। कंधे झुकने लगते हैं, उन्हें पीछे की तरफ ले जाकर सीधा कर देंगे अपनी कमर को, और टंग को रिलैक्स करते रहेंगे, चेहरा रिलैक्स करते रहेंगे। हर इनहेल में महसूस करेंगे पॉजिटिविटी आती हुई, नेगेटिविटी जाती हुई। हर इनहेल में एनर्जी आती हुई और हमारी ईगो बाहर जाती हुई। ट्राई टू मेक ईच ब्रेथ एज लॉन्ग, एज डीप, एज कंफर्टेबल। ब्रेथ कर लेते हुए मन मन में काउंटिंग भी कर सकते हैं। काउंट 5 और 10, डिपेंड ऑन योर स्पीड ऑफ काउंटिंग। इफ यू काउंट 5 इन इनहेलेशन, काउंट 6 or 7 in exhalation, because exhalation should always be longer. Keep speed of counting constant. हमने यहाँ 4 राउंड्स अंदाजा किए। आप शुरू में 5 to 10 राउंड्स कर सकते हैं, देन स्लोली इंक्रीज अप टू 5 to 10 minutes daily. In case you feel discomfort, continue normal breathing. After completion, gently become aware of surroundings and gently open the eyes. हमने बहुत अच्छे से जान लिया है कि हमें ब्रीदिंग कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, और पूरा डिटेल में हमने सब कुछ जाना है। लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि योगिक ब्रीदिंग करना एक अलग चीज़ है और वॉचिंग आवर ब्रेथ, फोकसिंग आवर ब्रेथ इज़ द डिफरेंट थिंग। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको वॉचिंग आवर ब्रेथ पे बताना चाहती हूँ कि ब्रीदिंग में तो हमने सीखा है कि कैसे इनहेल और एक्सहेल करना है, लेकिन इसमें जो भी हमारी नेचुरल ब्रेथ जा रही है उसको चलते रहने देना है, उसको कोई भी हमें चेंज नहीं करना है। सिर्फ इसमें हमें करना क्या है कि हमें अपने नोज पर ध्यान लेके आना है और अपनी श्वास को महसूस करना है नोस्ट्रिल्स में। तो ये एक अलग चीज़ है वॉचिंग, और जो हमने ब्रीदिंग की वो अलग चीज़ है। इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जैसे स्टडी कर रहे हैं, कोई भी बच्चा स्टडी कर रहा है, कोई भी कर रहा है, कुछ भी काम कर रहे हैं, फोकस नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम अगर हम अपना ध्यान सब चीज़ों से हटा के अपने नोस्ट्रिल्स पर ले आएंगे तो फालतू के थॉट्स इधर उधर के भाग जाएंगे माइंड से और हमारा फोकस तुरंत उस सब्जेक्ट पे आ जाएगा। स्टडी किया ही क्यों ले, कुछ भी काम करते हुए, चाहे किचन का कर रहे हैं, चाहे हम बाहर मार्केट का काम कर रहे हैं, अगर कुछ भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो ब्रिंग योर फोकस ऑन योर ब्रेथ। एक्चुअली कहा गया है कि इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है। तो जैसे ही हमारा प्राणों पर, ब्रेथ पर, नोस्ट्रिल्स पर ध्यान जाएगा, ऑटोमेटिकली ब्रेथ हमारी स्लो हो जाएगी, हमारा मन कंट्रोल होगा, और मन कंट्रोल होते ही हमारी जो भी इंद्री से हम अपना काम कर रहे हैं वह इंद्री हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। तो इस चीज़ के लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए है, ये एक दिन में नहीं होता है। इसको आप मंथ, ईयर्स और लाइफ टाइम इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो देखेंगे हाउ द लाइफ चेंजेस। तो इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से जाना, सिर्फ जानने से, देखने से वीडियो कुछ नहीं होगा, आपको इसको रेगुलर एंड कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी होगी इन चीज़ों की, तभी आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा बेनिफिट आपको लाइफ में मिलता है। ब्रीदिंग का हमारा टॉपिक यहाँ पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए कंटेंट के साथ। आप अपना ध्यान रखिएगा। आपका स्वास्थ्य मेरा लक्ष्य है।